बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जाली इक़्तिदार के सरहदी हालात ख़राब होने की वजह से आयरन डोम डिफेंस सिस्टम हाथ में पकड़कर किसी नामालूम काम से मरियम नवाज जापान रवाना हो चुकी है। 9 इंच का गिलास देखकर पूरी दुनिया हैरान और परेशान है कि इस गिलास के पीछे ऐसा भी कौन सा राज है कि मरियम को ये गिलास वॉशरूम में भी अपने साथ रखना पड़ता है। इस पर दिलचस्प तबसरे होते रहे। तैयबा राजा के मुताबिक मरियम जापान वालों से गिलास ठीक करवाने जा रही है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, माई जापान जादू करन चली है। एक ने कहा, 9 इंच का गिलास फिर से हाथ में आना अच्छा शुगून नहीं है, लगता है काली माता का साया पड़ चुका है। इस गिलास को एआई टेक्नोलॉजी गुरूक ने भी इसे मरियम का डिफेंस सिस्टम और तोहम परस्ती करार दिया। मेरे पे कोई चीज असर नहीं करती, मुझे गाली दे दो मुझ पे असर नहीं करता, मेरे सामने खड़े होके नारा लगा दो मुझ पे असर नहीं करता। लिखा, मरियम के स्टील का गिलास पकड़ने की वजह इल्म नजूम है और स्टील के गिलास की तारें मरीख से मुंसलिक हैं। हर जगह साथ रखने का मतलब तोहम परस्ती है। जापानी भी हैरान रह जाएंगे। खुरम शहजाद ने लिखा, स्टील का गिलास और खुले पैंचे वालियां बेढंगी कनीजें क्या करेंगी ये जापान में, कहीं पाकिस्तान का नाम ही रोशन न कर दें। किसी ने कहा, तवीज गंडों वाली औरत को हमने सूबे का वज़ीर आला बना दिया, अंदाजा करें। राहत रजा ने लिखा, मरियम को भी किसी बाबे ने कह दिया है कि अगर गिलास छोड़ा तो हुकूमत हाथ से निकल जाएगी। गिलास को देखकर इस खानदान की अक्ल का अंदाजा लगाया जा सकता है। अकरम शहजाद ने ट्वीट किया, कितना घटिया लगता है इस तरह गिलास को उठाए फिरना। अगर ये गिलास किसी नफा या नुकसान की नीयत से पकड़ा हुआ है तो ये खुला शिरक है। शहबाज गिल ने ट्वीट किया, जापान बरास्ता थाईलैंड और फिर वापसी पर सिंगापुर। यह खबर डेलीगेशन की पूरी तफसील के साथ तकरीबन 1 महीना पहले शेयर की थी। अभी इसमें और भी मजे की बातें हैं, वो भी जल्द मंजर-ए-आम पर आएंगी। दूसरी तरफ 14 अगस्त को इंडिया के खिलाफ जंग जीतने पर अवार्ड्स दिए गए। सदर जरदारी ने बिलावल जरदारी, उमर फारूक ज़हूर को भी दूसरी बार अवार्ड दिया। अल मारूफ डेन टॉनिक वाले बंदर जिसने कानून की किताब को उंगली दी थी और फिर कुछ दिन बीमार रहने के बाद कानून इंतकाल कर गया था, इसे भी अवार्ड का हकदार करार दिया गया। दूसरे बहुत से लोगों को भी तमगों से नवाजा गया, जबकि जंग का नक्शा तैयार करने वाली शख्सियत को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। प्यासा है दिल सनम, प्यासी ये रात है। इरशाद भट्टी ने लिखा, जहां ये दुख कि अपनी ज़ेरे निगरानी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस डिजाइन करने वाले नवाज शरीफ को अवार्ड नहीं दिया गया, वहाँ ये दुख भी कि काजी फायज ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा को इस बार भी अवार्ड्स न दिए गए। हालांकि अगर ये दोनों न होते तो हुकूमत ही न होती। तौबा तौबा, इतनी बड़ी एहसान फरामोशी। शहबाज गिल ने लिखा, जावेद चौधरी को सांडे का तेल पूरी दुनिया में मुतारफ करवाने पर तमगा दिया गया, जबकि दुख इस बात का है कि तमगे पर सबसे ज्यादा हक कैप्टन सफदर का बनता था, क्योंकि जिस जुर्रत से उन्होंने ये जिंदगी गुजारी, इन्हें तमगे मिलने चाहिए थे। पहला पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने सद के दोबारा उन्होंने जिवें बिस्तरियां धुप छुप लवाई दी है, कैप्टन साहब ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਛੁਪ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਮਗਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਲਾਲੇ ਜੁਰਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਡੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਤਮਗੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਗਿਆਂ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਲੀਮ ਸਾਫੀ ਨੂੰ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਲੌਂਡੇ ਲਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਗੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੇਗਾਂ ਚਕਾਓ, ਪਰਾਤਾਂ ਚਕਾਓ। ਇਹ ਤਮਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਾਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ कि मेरा मतलब है लिफाफे इकट्ठे करते हैं पाउंड दे काम आएगा। मोहम्मद आरिफ ने ट्वीट किया, आइन को उंगली दिखाने वाले को निशानी इम्तियाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिलावल जरदारी ने अपने अब्बू जरदारी के हाथों से अवार्ड लेने के बाद अपनी हमशीरा आसफा जरदारी के साथ तस्वीर भी बनवाई। इस पर सहाफी माजिद निजामी ने लिखा, इस साल मार्च में सदर जरदारी ने जुल्फकार अली भुट्टो को बाद अज मर्ग मिलने वाले निशाने पाकिस्तान को अपनी बेटी आसफा के हवाले किया। सिर्फ 5 महीने बाद अपने बेटे बिलावल जरदारी को निशाने इम्तियाज अता कर रहे हैं। क्या अगले साल बख्तावर भुट्टो जरदारी भी कोई अवार्ड वसूल कर पाएंगी? याद रखें, अब तक बख्तावर चौधरी के यहाँ 3 भुट्टो पैदा हो चुके हैं। जब भी आईनी तरमीम करते हैं, कोई न कोई जुल्फिकार भुट्टो जरदारी चौधरी दुनिया में तशरीफ ले आता है। आप सबको मुबारकबाद। वीर जुल्फिकार इस दुनिया में आ गए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तीसरी बार मामू बने हैं और सदर आसिफ अली जरदारी नाना बने हैं। हम सब, कोई नाना बना है, कोई भाई बना है, कोई चाचा बना है, कोई मामा बना है। हम सब कि जिस दिन आईनी तरमीम मंजूर हुई, उसी के साथ बीबी बख्तावर के घर में वीर जुल्फिकार पैदा हुआ।
इत्मीनान बख्श चीज ये है कि जितने मर्जी भुट्टो आ जाएं, पाकिस्तान में इस वक्त अवार्ड्स की कोई कमी नहीं है। जासिम चट्टा के मुताबिक निशान इम्तियाज अब इम्तियाज स्टोर पर भी दस्तयाब है। किसी ने कहा, उम्मीद रखें जितनी खिदमात फरियाल तालपुर और उज़ैर बलोच की हैं, जल्द ही इन्हें भी अवार्ड दिया जाएगा। आयशा अली भुट्टो ने ट्वीट किया, अगर राखी सामंत पाकिस्तानी शहरी होती तो आज तमगे की सबसे बड़ी हकदार करार पाती। सनम जावेद ने जवाब दिया, मरियम है तो सही अपने पास। मोहम्मद आरिफ ने सवाल किया, राना सनाउल्लाह ने भारत के कितने जहाज गिराए थे कि इसको निशान इम्तियाज दिया गया। इस हुकूमत ने जहां और बहुत कुछ बेतौकीर किया है, वहां कौमी एजाजात को भी बेतौकीर और बेवकूत कर दिया है। इमरान अफजल राजा ने कहा, भारतीय हमलों के बाद 3 से 4 दिन तक हुकूमत को समझ ही नहीं आई थी कि हुआ क्या है। भारत ने हर जगह अपना बयानिया फैला रखा था और फिर कमान संभाली पीटीआई सोशल मीडिया ने और बाजी पलट दी। असल मेडल का हकदार पीटीआई सोशल मीडिया है। इमरान खान के खिलाफ झूठी गवाही देने वाले, दुनिया में इंटरनेशनल डॉन समझे जाने वाले उमर फारूक ज़हूर को दूसरी बार अवार्ड देने पर मोहम्मद आरिफ ने सवाल किया, क्या इमरान खान के खिलाफ बयान देना इतना बड़ा कारनामा है? साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस के मरकजी किरदार उमर फारूक ज़हूर को सिर्फ 5 महीने गुजरने के बाद एक बार फिर हिलाल इम्तियाज अवार्ड की इतनी बेतौकीरी। मलिया हाशमी ने लिखा, इसे नॉर्वे की पुलिस ढूंढ रही है और हम इसे तमगे पे तमगा दे रहे हैं। जबरदस्त, तमगों का म्यार ऐसा कि दुनिया रश्क करे। अहमद जवाद ने कहा, जिस तरह अवार्ड्स बांटे गए, मुझे गली में आवाज लगाने वाला गर्म अंडे याद आ गया। अवार्ड लेना भी किसी टाउट के लिए इतना ही आसान है जितना गर्म अंडे वाले से अंडे लेना। बंदा बेगैरत होना चाहिए, ताबेदार होना चाहिए, दरबारी होना चाहिए, गैर मुल्की एजेंडे का हिस्सेदार होना चाहिए, करप्ट होना लाजमी है। बस फिर अवार्ड्स की बारिश ऐसे जैसे इस्लामाबाद में ओले पड़े थे। याद रखें, हर अवार्ड वाले को अवाम नफरत का अवार्ड दे रही है, बाकी तुम्हारी मर्जी। मोहसिन नकवी को अवार्ड का हकदार करार देने पर इमरान अफजल राजा ने लिखा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी 45% मजीद बढ़ाने पर क्रिकेट को दुनिया के आखिरी नंबर पर लाने वाले को भी एक तमगा कुलभूषण यादव को भी दे दें। मीर मोहम्मद ने लिखा, ये तमगे एक फख्र की इलामत हुआ करते थे और अब ये भी चापलूसी की नजर हो गए, स्वाय उन पायलट्स के जिन्होंने भारतीय तैयारे गिराए। जुबैर अली खान ने ट्वीट किया, हथकड़ियों में आइन को तकरीम देने वाले को 10 साल की सजा और दूसरे को अवार्ड। रईस भट्टी ने लिखा, कल कला अगर लिस्टें बनाई गई कि कौन कौन चोर है तो बहुत आसानी होगी। जिसको तमगे मिल रहे हैं सबसे पहले इन्हीं को उठाया जाएगा। ये तमगे नहीं, स्टैंप है कि करप्ट लोगों के साथ शरीके जुर्म थे